दुनिया के बीचों बीच, शहर और गांव से बहुत दूर एक ऐसी जगह थी जहां पुराने रहस्य और अनकहे डर छुपे हुए थे। ये जगह थी फुसफुसाता जंगल, द विस्परिंग वुड्स। इसका नाम हवा के साथ साथ चलता था, पत्तों की सरसराहट में सुनाई देता था और कुछ और भी भयानक था जो यहाँ गूंजता था। ऐसा कुछ जो बहादुर से बहादुर लोगों की भी रूह कंपा देता था। पेड़ ऊंचे और डरावने थे, उनकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी और ऐसी थीं जैसे किसी भयानक जानवर के हाथ पैर हों। धूप भी उन घनी शाखाओं से मुश्किल से ही नीचे आ पाती थी, जिससे लंबी और डरावनी परछाइयां बनती थीं जो खतरनाक तरीके से इधर उधर घूमती रहती थीं। हवा में गीली मिट्टी, सड़े हुए पत्तों और एक अजीब सी धातु जैसी गंध थी जो बता रही थी कि यहाँ कुछ ऐसी चीजें दबी हुई हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। गांव वाले इस जंगल के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाज में डर और इज्जत दोनों झलकते थे। वे उन मुसाफिरों के किस्से सुनाते थे जो इस जंगल में गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। ठंडी रातों में जलती हुई आग के पास फुसफुसाते हुए ये किस्से सुनाए जाते थे। अजीब रोशनी, हवा में गूंजती रहस्यमय आवाजें और एक ऐसा अंधेरा जो जंगल छोड़ने के बाद भी लोगों के दिलो दिमाग से चिपका रहता था। किस्से कहानियां कहती थीं कि फुसफुसाते जंगल, द विस्परिंग वुड्स के अंदर एक प्राचीन बुरी शक्ति रहती है। एक ऐसी बुरी ताकत जो उन लोगों के डर और निराशा को खा जाती है जो बेवकूफी करके इसके इलाके में कदम रखते हैं। कुछ लोग एक ताकतवर आत्मा के बारे में फुसफुसाते थे जिसका दिल धोखे और नुकसान से भरा था और वो दूसरों की पीड़ा में सुकून ढूंढता था। कुछ लोग एक ऐसे प्राणी के बारे में बताते थे जो बहुत पुराना और शक्तिशाली था, जिसका असली रूप परछाइयों और फुसफुसाहट के पीछे छिपा था। यह कहा जाता था कि वह प्राणी अनजान लोगों को धीरे धीरे जंगल में अपनी ओर खींचता जाता था और उनके दिमाग को अपने बुरे प्रभाव में फंसा लेता था। गांव वाले अपने बच्चों को चेतावनी देते थे कि वे जंगल के किनारे के पास भी न भटकें, उस फुसफुसाहट को कभी न सुने जो उसकी गहराई से आती हुई लगती है। लेकिन जैसे पतंगे आग की लौ की ओर खींचे चले जाते हैं, कुछ लोग अज्ञात के आकर्षण का विरोध नहीं कर पाते थे। वे रोमांच, उत्साह या शायद कहानियों को गलत साबित करने का मौका चाहते थे। वे फुसफुसाते जंगल, द विस्परिंग वुड्स की तरफ चले गए और जंगल ने बदले में उनका स्वागत किया। एक युवा जोड़ा, माया और आकाश, ने इन कहानियों का मजाक उड़ाया। जवानी के घमंड से भरे हुए उन्होंने उन्हें केवल लोकगीत मानकर खारिज कर दिया। अंधविश्वासी ग्रामीणों की मनगढ़ंत कहानियां। वे रहस्य की ओर खींचे चले आए, अपनी बहादुरी और एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए उत्सुक। उन्होंने जंगल के भीतर एक रात कैंपिंग करने का फैसला किया, जो उनके प्यार और उन भयानक कहानियों को नकारने का प्रमाण था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, धरती पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। माया और आकाश फुसफुसाते जंगल, द विस्परिंग वुड्स में दाखिल हुए। हवा काफी ठंडी हो गई थी। सन्नाटा उनके पैरों के नीचे पत्तों की आवाज और अनदेखे पक्षियों के शोर से ही टूट रहा था। जितना अंदर जाते गए, माहौल उतना ही दबाव वाला होता गया। सूरज की रोशनी, जो पहले से ही कमजोर थी, अब और भी घनी होती जा रही थी। परछाइयां फैलने और मुड़ने लगीं, जिससे अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई देने लगीं, जो उनकी हरकत को देख रही थीं। बढ़ती बेचैनी के बावजूद माया और आकाश आगे बढ़ते रहे। उनकी हंसी खामोश जंगल में गूंज रही थी, जो उनकी बढ़ती आशंका को छिपाने का एक कमजोर प्रयास था। उन्होंने एक छोटी सी खुली जगह के पास अपना डेरा डाला। सूरज की आखिरी किरणें आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग रही थीं। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, वैसे वैसे फुसफुसाहट भी बढ़ती गई। वे धीरे धीरे शुरू हुए। हवा में हल्की फुसफुसाहट, बमुश्किल सुनाई देने वाली फुसफुसाहट जो खुद पेड़ों से निकलती हुई प्रतीत होती थी। फुसफुसाहटें तेज होती गईं और जोरदार होती गईं। उनके चारों ओर धुएं के तंबू की तरह लिपटने लगीं। वे डर और निराशा की बात करते थे, भूली हुई चीजों के बारे में जिनको भूला देना ही बेहतर था, उस अंधेरे के बारे में जो उनका इंतजार कर रहा था। माया और आकाश आग के पास आकर बैठ गए। उनकी हंसी अब एक अजीब सी खामोशी में बदल चुकी थी।
फुसफुसाहट पास आती हुई प्रतीत हो रही थी, उन्हें घेर रही थी, उनके कानों में, उनके दिमाग में रेंग रही थी।